जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल रहा है। तो चलिए सब देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल करता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए फ्रियोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन गैस। और फ्रियोन गैस को ही कहा जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और फ्रियोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2। CCl2F2 ये फ्रियोन गैस का रासायनिक सूत्र हुआ। फ्रियोन गैस को ही CFC कहा जाता है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ऑप्शन ए ताम्र युगीन, ऑप्शन बी कांस्य युगीन, ऑप्शन सी लौह युगीन, ऑप्शन डी पाषाण युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों किया जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कांसा का यूज किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जितने भी वस्तुएं मिली वो सभी कांस्य से निर्मित, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ऑप्शन बी ज्वार भाटों को, ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ का जो यूज है वो भूकंपीय तरंग को मापने के लिए करते हैं और रिक्टर स्केल का भी यूज इसी के लिए करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। कौन थे? सी राजागोपालाचारी। भारत के प्रथम PM जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था और करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ और 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। ऑप्शन ए तांबे, ऑप्शन बी कांसे, ऑप्शन सी सोने, ऑप्शन डी लोहे। तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो लोहे धातु से अपरिचित थे, मतलब कि नहीं जानते थे किसको? लोहा धातु को। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था। RBI जो है 1934 के अधिनियम से आया था। RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और 1934 अधिनियम से आया था और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। ऑप्शन ए P तरंग, ऑप्शन बी S तरंग, ऑप्शन सी L तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? L तरंग। इसका गति जो है गति कम है लेकिन विनाश ज़्यादा करता है। गति कम है लेकिन विनाश ज़्यादा करता है। कौन? एल तरंग। सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? तब P तरंग। सबसे पहले कौन तरंग पहुंचेगा? P। सबसे गति कम एल, ज़्यादा विनाशकारी कौन? एल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया। ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी चहुंदड़ो में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानघर था वो था मोहनजोदड़ो, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में भी स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। चलिए इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी,
ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तब पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हमारे महात्मा गांधी महान पुरुष के हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो ऐसे ही लगातार आपको जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा इस मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।